तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं रामकृष्ण फॉर्गिंग्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। और अगर इस कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं कंपनी को नया कह सकते हैं ऑर्डर मिला है, और कहाँ से मिला है तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको पता ही है अभी नई वंदे भारत ट्रेन चालू हुई है। तो जी हाँ दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन के सेट के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है, ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं लगभग 270 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो कंपनी को देख सकते हैं लगभग 1024 बोगी का कंपनी को काम मिला है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और 32 ट्रेन के सेट्स कंपनी को बनाने हैं, जो कि 16 कोचेस के होंगे हर एक ट्रेन का सेट। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और कंपनी अगर आप देखेंगे तो एक मिड कैप कंपनी है, 15,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी के देख सकते हैं जो होल होल टाइम डायरेक्टर है और सीएफओ है, देख सकते हैं मिस्टर ललित कुमार, उन्होंने वही कहा है कि जो कंपनी को ऑर्डर मिले वो देख सकते हैं जो नारा है भारत सरकार का, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, तो उसी की वजह से कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं। और आपको पता है मतलब जो ऑर्डर मिली कंपनी को वंदे भारत ट्रेन की, वो कहाँ से मिली, मतलब इन शॉर्ट सरकार से मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से मिली, मतलब सरकार से ही मिली है। तो जो मेक इन इंडिया का नारा है वही कंपनी को, इस कंपनी को नहीं बाकी कंपनियों को भी काफ़ी अच्छा रास आ रहा है। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें इज़ माई ट्रिप कंपनी के बारे में, मतलब इजी ट्रिप प्लानर्स कंपनी के बारे में, तो काफ़ी अच्छी बात सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने अपना देख सकते हैं नया कह सकते हैं स्टोर खोला है, फ्रेंचाइज दिया है। वो कहाँ पे तो वो देख सकते हैं हरियाणा में करनाल में कंपनी ने अपना पहला स्टोर खोला है। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है। और देख सकते हैं अभी जो कुल संख्या पहुंच चुकी है पैन इंडिया, वो देख सकते हैं 14 स्टोर हो चुके हैं, 14 स्टोर हो चुके हैं कंपनी के ऑल ओवर इंडिया। तो ये भी अच्छी बात है। अगर आप देखेंगे तो 14 स्टोर खोले पूरे भारत में, तो मतलब कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। लेकिन आपको पता ही है कंपनी का मेजोरिटी ऑफ बिजनेस जो आता है वो ऑनलाइन ही आता है। अभी जो जो ऑफलाइन चालू किया है रिटेल स्टोर्स का फ्रेंचाइज का, वो तो मतलब अभी अभी कुछ समय पहले चालू किया और धीरे धीरे कंपनी ओपन कर रही है। हालांकि ये कह सकते हैं काफ़ी बड़ा कह सकते हैं पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल है कंपनी में, और मार्केट भी ऑफलाइन भी काफ़ी बड़ा है। तो एक्सपेंशन का जो कह सकते हैं जो स्ट्रैटेजी है, मतलब एक्सपेंशन का जो प्लान है वो भी मतलब काफ़ी बड़ा है कंपनी का, और काफ़ी समय लगने वाला है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और कंपनी क्या काम करती है तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, मतलब क्योंकि काफ़ी बार बता चुका हूँ, आपको पता भी होगा। कंपनी होटल बुकिंग्स, फ्लाइट बुकिंग्स और कैब बुकिंग, मतलब जो भी बस ट्रेन आपको कहीं पे भी जाना हो, रुकना हो होटल में, रिसोर्ट में, तो सारे बुकिंग्स कंपनी के थ्रू कर सकती है, मतलब कंपनी करती है। और मतलब कंपनी के थ्रू आप कर सकते हो, तो ये काफ़ी कह सकते हैं अच्छी बात है। हॉस्पिटलिटी सेक्टर में कंपनी काम करती है। और लिस्टेड स्पेस में अगर आप देखेंगे तो मतलब और कोई ज़्यादा टक्कर में है ही नहीं कंपनी को, एक थॉमस कुक करके कंपनी है बस। और उसके सिवाय मुझे तो भी कुछ याद नहीं आ रही कंपनी जो लिस्टेड है इसी सेगमेंट में। अनलिस्टेड सेगमेंट में देखेंगे तो काफ़ी कंपनियाँ है। और मेक माई ट्रिप तो आप जानते होंगे काफ़ी बड़ा कह सकते हैं कॉम्पिटिटर भी है वो तो, हालांकि अनलिस्टेड है, लेकिन आपने देखा भी होगा काफ़ी ऐड चलते रहती है उसकी टीवी पे भी। और ये मतलब पता चाहिए आपको, सारी जानकारी चाहिए लिस्टेड कौन है, अनलिस्टेड कौन है, कितना बड़ी मार्केट है, कौन कितना कॉम्पिटिटर है, मतलब ये सारी बातें पता चाहिए। और इज़ माई ट्रिप तो आपको पता ही है कंपनी छोटी है, स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने बना के भी दिए। मतलब शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप बोलेंगे रिटर्न दिखेंगे नहीं, क्योंकि कंपनी ने बोनस स्टॉक स्प्लिट दिया था, काफ़ी समय हो गया हालांकि, लेकिन अभी तक चार्ट एडजस्ट नहीं हुए। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें रॉयल ऑर्चिड होटल कंपनी के बारे में, तो पता ही आपको होटल सेगमेंट में कंपनी काम करती है। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने देख सकते हैं अपना नया कह सकते हैं होटल खोल दिया है, नई प्रॉपर्टी खोली। और कहाँ पे खोली नई प्रॉपर्टी तो वो भी देख सकते हैं आप, कंपनी ने नई प्रॉपर्टी ओडिशा में खोली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और पुरी में खोली है, जो कि देख सकते हैं नाम है रेजेंटा सेंट्रल, तो वहाँ पे कंपनी ने खोला है। तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। और कंपनी कह सकते हैं अपना जो प्रेजेंस है वो बढ़ा रही है ओडिशा में भी, तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए।
और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो नया उन्होंने खोला है अपना प्रॉपर्टी, जो नया होटल खोला है वो केवल 50 मीटर है गोल्डन बीच से। तो ये बात भी आपको पता चाहिए क्योंकि जो लोकेशन होती है वो भी थोड़ी बहुत मैटर करती है। आप कुछ भी बोलो, अगर लोकेशन अच्छी होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट लोग उस पर अट्रैक्ट होंगे। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं वही वही कहा है कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने, क्या लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है और पिछले कुछ समय में हम एक्सपांशन ही करते जा रहे हैं। कसौली में भी खोला है, सूरत में खोला, मुंबई में खोला है पिछले 10-15 दिनों में, और एक अभी उसमें एडिशन हो चुकी है ओडिशा की। और कंपनी ने टारगेट भी दिया है, वो भी आपको पता ही होगा क्या इस आने वाले समय में, मतलब इस आने वाले साल में कंपनी लगभग 35 नए होटल्स खोलने वाली है। तो उसी प्लान पे कंपनी चल रही है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी के बारे में तो पता ही होगा आपको, आईटी कंपनी है। और अगर आप इस कंपनी की यदि बात करें तो मतलब देख सकते हैं कंपनी ने पार्टनरशिप की है, और किसके साथ में की है तो माइंड स्कल्प एनालिटिक्स, ये इस कंपनी के साथ में देख सकते हैं आप पार्टनरशिप की है टू बिल्ड एडवांस एआई मेडिकल प्रिवेंटिव एंड डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस। तो देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है, एआई का यूज़ करके देख सकते हैं मेडिकल प्रिवेंटिव और डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस में कंपनी काम करने वाली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। अभी ये तो मतलब भविष्य में ही देखना होगा इस पार्टनरशिप से हैप्पीएस्ट माइंड को कितना फ़ायदा होता है। और अभी क्वार्टर 4 का सीज़न भी शुरू हो चुका है, सब सारी कंपनी अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट दिखा रही है। तो देखना होगा हैप्पीएस्ट माइंड के भी रिजल्ट कैसे आते हैं, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स कंपनी के लिए कुछ खास रहे नहीं है। मतलब इनकम बड़ी तो नहीं है, फ्लैट ही रहती है या फिर गिरावट हो जाती है, और वही प्रॉफिट में भी नज़र आता है कंपनी के। तो देखना होगा अभी आने वाले समय में कंपनी के रिजल्ट कैसे होते हैं, क्योंकि काफ़ी आशा थी कंपनी से, काफ़ी लोगों को अच्छे रिटर्न्स कंपनी बना के देंगी, अच्छे रिजल्ट भी दिखाएंगी। वो तो अभी तक दिखाया नहीं है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस कंपनी के बारे में तो काफ़ी बेहतरीन बात सामने आ रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने अपना देख सकते हैं नया ट्रेनिंग सेंटर खोला है। क्योंकि आपको पता ही है क्या, अगर आप देखेंगे तो ड्रोन बनाने वाली तो काफ़ी कंपनियां हो चुकी है, लेकिन जो कह सकते हैं जो ड्रोन चलानी होती है वो भी एक स्किल होती है। तो वो स्किल के लिए अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी काम करती है। और देख सकते हैं इन्होंने नया ट्रेनिंग सेंटर खोला है जहाँ पे कंपनी सिखाती है, ट्रेनिंग देती है ड्रोन चलाने के लिए। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं कहाँ पे खोला है तो देख सकते हैं आप जयपुर में, राजस्थान में उन्होंने नया अपना ट्रेनिंग सेंटर खोला है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं ऑलरेडी कंपनी के ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर्स महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, और अभी देखेंगे तो राजस्थान में जयपुर में भी ओपन हो चुका है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और कंपनी काफ़ी छोटी है, काफ़ी बार मैं इस कंपनी के बारे में बता चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ड्रोन सेक्टर बड़ा हो सकता है तो ड्रोन सेक्टर के इकोसिस्टम में ये कंपनी भी काम करती है। तो जो मतलब जैसे ड्रोन सेक्टर बड़ा होगा तो वैसे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेंगी उस सेक्टर में। और उसके लिए मतलब ऐसा कोई भी नहीं चला सकता ड्रोन को, उसके लिए स्किल लगती है। तो स्किल पर्सन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वही कंपनी प्रोवाइड करती है। ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए।